नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है फर्ज। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस कहानी का शीर्षक है फर्ज। पिताजी के जाने के बाद आज पहली दफा हम दोनों भाइयों में जमकर बहसबाजी हुई। फोन पर ही मैंने उसे खूब खरी खोटी सुना ही दी। पुश्तैनी घर छोड़कर मैं कुछ किलोमीटर दूर इसी सोसाइटी में रहने आ गया था। उन तंग गलियों में रहना मुझे और मेरे बच्चों को कतई नहीं भाता था। हम दोनों मियां बीवी की अच्छी खासी तनख्वाह के बूते हमने ये बढ़िया से बढ़िया फ्लैट ले लिया था। सीधे सीधे से हमारे पिताजी ने कोई वसीयत तो की नहीं, पर उस पुश्तैनी घर पर मेरा भी तो बराबर का हक बनता है। छोटा भाई मना नहीं करता, लिखा पढ़ी को भी राजी है, पर दिक्कत अब यह है कि वो मेरे वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोलना चाह रहा है। उसकी टीचर की नौकरी 7 महीने पहले छूट चुकी है। 2 महीने पहले ही आसपास कहीं किराए का कमरा लेकर कोचिंग सेंटर खोला है। फोन पर कह रहा था, आपके वाले हिस्से में कोचिंग सेंटर खोल लूं तो मेरा किराया बच जाएगा। बहुत ही कातर स्वर में वह कह रहा था कि यदि आपके वाले हिस्से में मैं कोचिंग सेंटर बना लूं तो कुछ पैसे मुझे बच जाएंगे। अब भला ये क्या बात हुई? चीज मेरी रहेगा, पतरे बरतेगा। ऊपर से मेरी धर्म पत्नी भी उसी की बात को सही ठहराते हुए बोली, खोलने दो ना उसे कोचिंग सेंटर। छोटा भाई ही तो है आपका, मुश्किल में है, कुछ सहारा ही हो जाएगा उसे। आखिर बड़े भाई हो, कुछ तो फर्ज बनता है कि इस तरह से उसे सहायता करने का। अब क्या बोलता? अखबार मेज पर पटका, थैला उठाया और सब्जी लेने निकल आया। मंडी में घुसते ही महीने भर से नदारत अपना सब्जी वाला भाई अचानक ही नजर आ गया। कई सालों से उसने मुझे ये सब्जी उपलब्ध कराई है। बहुत सालों से उससे ही हम सब्जी लेते आ रहे हैं। फटाफट वहीं जा पहुंचा और पूछा कि कहाँ गायब हो गए थे भाई? अरे महीना हो गया मुझे इधर उधर से औने पौने दाम में सब्जी लेते हुए। मुझे किसी और के पास से सब्जी लेने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, और फिर अनावश्यक मोल भाव करना भी मेरे बस का नहीं है। तभी वह सब्जी वाला बोला, गांव गया था साहब जी, छोटे भाई की माली हालत खराब हो गई थी, गया और सब ठीक ठाक करके आया हूं। इतने गर्व से बता रहा था सब्जी वाला कि जाकर गांव में जाकर छोटे भाई का सहयोग करके और उसके लिए सब कुछ ठीक ठाक करके आया हूं। घर में ही छोटी सी दुकान करा दी। बापू नहीं है तो क्या हुआ, बड़ा भाई भी तो बाप समान होता है। साहब जी, बड़ा भाई भी पिता के जैसा ही होता है। यह सुनकर लगा जैसे मैं जम सा गया हूं, थम सा गया हूं, पत्थर हो गया हूं। थैला वहीं छोड़कर ऑटो लिया और उन जानी पहचानी तंग गलियों से होता हुआ अपने उस पुराने घर में जा पहुंचा। बाहर खेलते हुए भाई के दोनों बच्चे मुझे देखते ही ताऊ जी कहकर आकर इतने निश्चल प्रेम से लिपट ही गए और मैं तार तार हो गया। मेरी आवाज सुनकर छोटा भी बाहर निकल आया। मैं उसे डांटते हुए बोला, क्यों रे, बहुत बड़ा हो गया है तू? मैंने जरा सा कुछ बोल क्या दिया? तुझसे तो पलट कर फोन भी ना किया गया। ऐसी भी किस बात की नाराजगी है तेरी? मैं बड़ा भाई अभी हूं ना तेरे साथ।
आपने जब साफ साफ मना कर दिया कि आपके वाले हिस्से में मैं ट्यूशन क्लास नहीं खोल सकता, तो फिर मैं किस हैसियत से फोन करता और क्यों फोन करता। हाँ हाँ, जैसे तू तो मेरी हर बात मानता है। कुछ डांटते हुए लहजे में मैंने कहा कि तू तो जैसे मेरी सारी बात पर हाँ में हाँ ही मिलाता है। क्यों नहीं मानता, आप बोलकर तो देखो। छोटे भाई ने कातर स्वर में कहा कि आप कुछ बोलकर तो देखिए, मैं यदि कुछ नहीं मानूंगा तो मेरी शिकायत होगी। मैंने कहा कि ये कुछ पैसे हैं, रख ले। तेरी कोचिंग सेंटर के फर्नीचर की मरम्मत के लिए यहां शिफ्ट करने से पहले सब कुछ ठीक करा ले, तभी यहां पर मेरे वाले हिस्से में कोचिंग क्लास चालू कर लेना। मतलब मैं यहां, छोटा भाई लगभग हड़बड़ा सा गया और हड़बड़ाते हुए बोला कि मतलब मैं यहां अपना कोचिंग सेंटर खोल ही सकता हूं। आपका यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। कहते कहते उसका गला भर आया। मैंने कहा, एहसान नहीं पगले, ये तो मेरा फर्ज है जो मैं भूल गया था। और ये बोलते हुए मेरी आंखें नम हो गई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।